जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स से आप भली भांति परिचित हैं। KGSG अपने कुछ चुनिंदा गिर नंदियों को सेल करने जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने गिर नस्ल की गायों को सेल किया, वैसे ही गिर के नंदी भी सेल किए जा रहे हैं। इन नंदियों को वैसे आप भली भांति जानते हैं। ये गिर के नंदी भावनगर, भाड़वा और जसदन ब्लड लाइन से संबंध रखते हैं। सबसे पहला नंदी जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है बसंत। बसंत भावनगर की पुरानी ब्लड लाइन का नंदी है। श्री प्रदीप राउल जी का गिर गायों के संवर्धन में काफी लंबा अनुभव है। बसंत की आप उस समय की तस्वीर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब ये भावनगर में छोटा सा था। बसंत की मां बगली 46 की अलग अलग तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी गाय थी। और बसंत का जो बाप है वो अर्जुन है। इस समय जो आप नंदी को स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है रघु। रघु भाड़वा ब्लड लाइन का नंदी है। रघु का बाप तिलक है। तिलक को सभी जानते थे। तिलक गिर नस्ल का बड़ा प्रसिद्ध नंदी था। तिलक तुखार बोर्ड का पुत्र था। रघु की मां रमीला है, जो कि रेवतीनो और रामा की बेटी थी। श्री राघवेंद्र सिंह जी गिर नस्ल की गायों को बहुत लंबे समय से पाल रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर नीलकंठ को देख रहे हैं। नीलकंठ नंदी बहुत ही खूबसूरत है। नीलकंठ की मां पद्मिनी है, जो कि कामधेनु गौशाला में ही है। पद्मिनी भाड़वा दरबार की गाय है। नीलकंठ का पिता गैरी है, जो कि NDDB का नंदी था। अब आप गिर के बंसीधर नंदी को देख रहे हैं। बंसीधर बहुत ही सुंदर नंदी है। बंसीधर का पिता GLDB का प्रसिद्ध नंदी हरि है, और हरि आदित्य नंदी का पुत्र था। आदित्य नंदी गुजरात के श्रेष्ठ गिर नंदियों में आता था। बंसीधर की मां बगली है, जो कि गोंडल गिर यत्न गौशाला में है। अभी आप स्क्रीन पर योगी राज को देख रहे हैं। योगी राज खास है। योगी राज शुद्ध रूप में जसदन ब्लड लाइन का नंदी है। जसदन घराने से आपको बहुत कम नंदी देखने को मिलेंगे। जसदन गिर गायों की दिखावट अलग ही नजर आती है। अगर आप जसदन की पुरानी ब्लड लाइन को ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो सारी ब्लड लाइन योगी राज में नजर आएगी। योगी राज की मां गोमती है, जो कि पुष्पा और बगलियों की बेटी है। और योगी का बाप गोविंद है। गोविंद गोरीनो और लक्ष्मी का बेटा था। योगीराज जसदन की पुरानी नस्लों का इकलौता वंशज कामधेनु गौशाला के पास है। इस बुल का नाम है कृष्ण। कृष्ण की माँ
गोमती है। गोमती हमारे ओल्ड लाइन वाली गाय है। और कृष्ण का फादर है तेत्रिनो। तो तेत्रिनो भी एक बहुत सुंदर बुल था और हमें उम्मीद है कि कृष्ण भी हमें बहुत सुंदर और अच्छे दूध वाले बच्चे देंगे। तो तेत्रिनो का इतना पुराना ब्लड कृष्णा में मौजूद है। और यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि कृष्णा का ही सगा भाई है योगीराज। वो गौमती का ही बेटा है जो हमें सत्यजीत जी ने दिया था। वो भी बहुत सुंदर बन रहा है। वो तेत्रिनो के जैसा बन रहा है। जी जी जी। अभी आप राजा नंदी को देख रहे हैं। जी हाँ, राजा को देखकर आपको ये बिल्कुल रघु जैसा लग रहा होगा। इसका कारण यही है कि राजा रघु का ही बेटा है। राजा की मां राधा थी। राधा जसदण की रेड्डी गाय थी, जिसका नाम हमने कामधेनु गौशाला में राधा रखा था। राधा कामधेनु गौशाला में कई साल रही थी। राजा में आपको जसदन और भाड़वा का मिश्रण नजर आएगा। देवनंदी को आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। देव पुरुषार्थ गौशाला हलवद से संबंध रखता है। श्री बी के अहिर जी के पास महेश नाम का नंदी था और पारिव नाम की गाय थी। ये उन दोनों का ही पुत्र है। देवगिर की उत्तम संतानों को जन्म देगा। इसके साथ साथ आप स्क्रीन के ऊपर और भी गिर नंदियों को देख रहे हैं। ये सभी नंदी हम सेल कर रहे हैं। आप इनको खरीद सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं। आप उन्हें कैसे ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। जैसे कि आपने इस वीडियो में सभी नंदियों की डिटेल जानकारी को प्राप्त किया। अगर आप इन नंदियों को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसके बारे में आपको हम जानकारी आगे देने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से सुने, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इन गिर नस्ल के नंदियों को खरीदना चाहते हैं, पर समस्या यह है कि नंदी हमारे पास कम है और लेने वालों की संख्या ज्यादा, तो हम सभी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम इन नंदियों की नीलामी करेंगे, यानी ऑक्शन करेंगे। यह नीलामी ऑक्शन पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्राप्त होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म में जो जो जानकारियां आपसे मांगी गई हैं वो आपको भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, आपका फोन नंबर और आप कौन से बुल को खरीदना चाहते हैं वो आपको भरना होगा। और साथ ही साथ आपको इस नीलामी में भाग लेने के लिए 5,000 रुपए की रिफंडेबल फीस जमा करवानी होगी। अगर आप इस ऑक्शन में बुल नहीं खरीद पाते तो यह राशि आपको वापस कर दी जाएगी। इस गूगल फॉर्म में आपको उस फीस की रिसिप्ट को भी अटैच करना होगा। जैसे आप यह राशि जमा करेंगे उसके बाद आपको एक गूगल मीट एप्लीकेशन का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑक्शन में भाग ले सकते हैं और बोली लगा सकते हैं। इन नंदियों के लिए जो न्यूनतम मूल्य रखा गया है उसके ऊपर जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो नंदी दे दिया जाएगा। इस ऑक्शन में भाग लेने के लिए आपको 10 जुलाई तक यह फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करवाना होगा। ऑनलाइन ऑक्शन 15 जुलाई को की जाएगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।